बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फ़ुक़राअ युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा नाज़िमे इजलास मोहतरम सफ़र आज़मी साहब, शुअराए इज़ाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और इस मुबारक महफिल में तशरीफ़ लाने वाले मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चों, पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए एक बार जी लगाकर आक़ाए नामदार, मक्की व मदनी ताजदार, सरवरे कायनात सय्यिदुल अंबिया सैयदना हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिम मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, कभी न ये जिक्र ख़त्म होगा। खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, कभी न ये जिक्र ख़त्म होगा। अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। अज़ल से मेरे नबी की महफिल सजी हुई है, सजी रहेगी। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, इंसान बंदे मोमिन, एक मुसलमान सही मानों में मुसलमान उस वक्त बनता है, अपने रब का इताअत शिआर बंदा उस वक्त बनता है जब उसके दिल में तक़वा की अजीम सिफत पैदा हो जाए। तक़वा एक ऐसा एहसास है, तक़वा दिल की एक ऐसी कैफियत है, तक़वा ज़मीर का वो एहसास है जो एक मोमिन को रब की नाफरमानियों के करीब जाने से रोक दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तक़वा वो एहसास है जो बंदे मोमिन को गुनाह करने से बचा ले। तक़वा वो एहसास है कि आदमी अगर अपने जुल्म का हाथ किसी की तरफ बढ़ा रहा हो तो उसके अंदर मौजूद तक़वा उस हाथ को पकड़ ले, रोक ले। तक़वा वो एहसास है जो रब के मानने वाले को
रब की बारगाह में झुका दे। तकवा वो अजीम वस्फ है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हर बंदे मोमिन के अंदर देखना चाहता है और हर मामले में देखना चाहता है। इसीलिए तो कुरान करीम में अल्लाह ने कुरान पढ़ने वालों को, अपने मानने वालों को जा बजा तकवे का हुक्म दिया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जिंदगी के वो मौके जो बंदों को दुनिया में और दुनिया की रंगीनियों में मशगूल होने की दावत देते हों, ऐसे मौके पर रब अपने मानने वालों को तकवा का ज्यादा एहसास दिलाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देख लें, अपनी जिंदगी का सिर्फ एक बाब उठाकर देख लें, शादी और निकाह। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो मौके एक मुसलमान को दुनिया की तरफ खींचते हैं, दुनियादारी में मशगूल करने की तरफ रग़बत दिलाते हैं। ऐसे मौके में से एक मौका है शादी का। आदमी नमाजें पढ़ता है, आदमी रोजे रखता है, आदमी राह खुदा में खर्च भी करता है, आदमी दूसरों की मदद भी करता है, खुद गर्जियों से दूर रहता है। लेकिन जब शादी का मौका आता है, अपने बेटे या बेटी की शादी, उसके निकाह का मौका आता है, तो आदमी पे दुनियादारी गालिब आने लगती है। चाहे वो रिश्ते की तलाश का मामला हो, एक इंसान जब अपने बेटे या बेटी के लिए रिश्ते को तलाशता है तो ये फितरी चीज है कि आदमी सोचता है कि मेरे लिए ऐसा रिश्ता आए जो खुशहाल घराने से ताल्लुक रखता हो, दौलत से ताल्लुक रखता हो। जब लड़की के इंतखाब का मामला आता है तो आदमी सबसे पहले हुस्न जमाल देखता है। शादी का मौका आया, सोचता है कि शादी इस धूमधाम से करूं कि एक जमाने तक मेरे घर होने वाली इस शादी को याद रखा जाए। अपनी हैसियत से ज्यादा लोगों को खिलाने की कोशिश करता है। जिस आदमी ने कभी अपने हाथों से पटाखे न फोड़े हों, गोले न दागे हों, शादी का मौका आता है तो सैकड़ों पटाखे खरीदे जाते हैं, सैकड़ों गोले दागे जाते हैं और शरीयत के हुक्म को बालाए ताक रख करके पूरी गली में पटाखे फोड़े जाते हैं, गोले दागे जाते हैं। ऐसे घराने जिनकी औरतें हमेशा पर्दे में रहती हैं, हिजाब में रहती हैं, बुर्के में रहती हैं, नकाब में रहती हैं, शादी के मौके में देख लें बेपर्दा मिल जाएंगे, बेहिजाब मिल जाएंगे। जिस औरत को आदमी ने कभी न देखा हो, शादी की तकरीब में चला जाए वो औरत नजर आ जाएगी। शादी एक ऐसा मौका है जो आदमी को उसके रब से दूर करने की तरफ रागिब करता है। शादी एक ऐसा मौका है जो बंदे को दुनिया में मुब्तला करने की कोशिश करता है। इसलिए इस्लाम शादी के मौके पर बंदों की इस्लाह की तरफ खुसूसी तवज्जो फरमाता है। तकवा जो इस्लाम को मकसूद है, तकवा जो अल्लाह अपने हर बंदे मोमिन के अंदर देखना चाहता है, शादी के मौके पर खास तौर से तकवे की तालीम दी जाती है। सुभान अल्लाह। आप सोचें कहां, तो जब दूल्हा और दुल्हन का निकाह पढ़ाया जाता है, जब स्टेज पर निकाह पढ़ाने वाला खुतबे निकाह पढ़ता है,
कभी आपने उस खुतबे निकाह पे गौर किया है कि उस खुतबे निकाह में कौन सी आयतें पढ़ी जाती हैं? वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इस खुतबे निकाह में 3 आयतें खुसूसी तौर पे पढ़ी जाती हैं। इन 3 आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 मर्तबा बंदों को तक़वे की तालीम दी। बेशक। पहली आयत सूरह निसा से ताल्लुक रखती है। सूरह निसा की पहली आयत है। सूरह आले इमरान की 102 नंबर की आयत है। सूरह अहज़ाब की 70 और 71 नंबर की आयत है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। क्योंकि शादी एक ऐसा मौका है जो इस्लाम के मानने वालों को दुनियादारी में मुब्तला कर सकता है, इसलिए ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तक़वे की तालीम का खुसूसी एहतमाम किया कि जब निकाह की तकरीब मुनअक़िद हो, सारे के सारे लोग मौजूद हों, दूल्हा भी हो, दूल्हे के घर वाले भी हों, दुल्हन के घर वाले भी हों, बाराती भी हों, सारे लोग मौजूद हों। ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले ईमान को ये तालीम दी कि वो खुतबे निकाह में तक़वे से ताल्लुक रखने वाली आयतें पढ़ें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताकि बंदों के अंदर तक़वा की कैफियत पैदा हो, बंदों के अंदर डर पैदा हो, अल्लाह का खौफ। अल्लाह का खौफ क्यों पैदा किया जा रहा है? अल्लाह का डर क्यों पैदा किया जा रहा है? अल्लाह का डर इसलिए पैदा किया जा रहा है ताकि बंदा अपने आप को दुनियादारी में मुब्तला न करे, ताकि बंदे के पेशे नजर हमेशा ये रहे कि हम रब के मानने वाले हैं और हमारी जिंदगी का कोई भी मौका हो, हमारे जिंदगी का कोई भी मामला हो, हमें इस्लाम का दामन नहीं छोड़ना है। अपने दिलों में खुदा का खौफ हमेशा रखना है और मामलात को इस अंदाज में अंजाम देना है कि खुदा की नाफरमानी न हो, खुदा से हम दूर न हो जाएं। इसलिए तकवा की तालीम दी जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। लेकिन हाय रे अफसोस कि जिस मौके पर, जिस मुबारक वक्त में ईमान वालों को स्टेज से, मेंबर से तकवे की तालीम दी जा रही हो, उसी मौके पर अल्लाह के अहकाम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। रब की तालीम को पसे पुश्त डाल दिया जाता है। इस्लाम के अहकाम को बालाए ताक रख दिया जाता है। चाहे वो अपने बच्चों और बच्चियों की शादी करने के मुनासिब वक्त के ताल्लुक से हो, चाहे वो शादी की तकरीब में लोगों को दावतें देने का मामला हो, इन सारे मौके पर हम इस्लामी तालीमात को मलहूज नहीं रखते हैं। शादी के ताल्लुक से हमारा अपना मेयार ये होता है, हमारे अपने अमल से, हमारे अपने किरदार से ऐसा जाहिर होता है कि शादी तो सिर्फ हमारी एक दुनियावी रस्म है, जिसमें हम जितना गा लें, जितना बजा लें, जितनी मस्तियां कर लें, जितनी अय्याशियां कर लें, सब दुरुस्त है। हालांकि इस्लाम के नजदीक शादी का मकसद क्या है, इस्लाम से पूछें, कुरान से पूछें, हदीस से पूछें, तो इस्लाम आपको बताएगा कि इस्लाम ने इस्लामी मुआशरे में जो निकाह का मामूल रखा है उसका मकसद क्या है, और वो मकसद है मुआशरे में मौजूद नौजवान बच्चों और बच्चियों को गुनाह से महफूज रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आइए हदीस की तरफ चलते हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मौके पर अपने समाज और मुआशरे में मौजूद नौजवानों को खिताब करते हुए फरमाते हैं, या माशर शबाबी मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज फइन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफर्ज। खुतबे निकाह में भी यह हदीस उमूमन पढ़ी जाती है
क्या हमने कभी इसके मफहूम पे गौर किया? कैसा हसीन दर्स मुआशरे के नौजवानों को दिया जा रहा है, और सिर्फ मुआशरे के नौजवानों ही को नहीं दिया जा रहा, मुआशरे में मौजूद नौजवानों के सरपरस्तों को भी तालीम दी जा रही है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या माशर शबाब, ए गिरोहे नौजवान सुनो, तुम में से जो आदमी भी शादी करने की इस्तिताअत रखता हो, शादी करने की कुव्वत रखता हो, उसके पास शादी करने का खर्च मौजूद हो, वो अपनी शादी कर सकता हो, उसे चाहिए कि वो निकाह कर लिया करे, शादी कर लिया करे। इसलिए कि शादी करने का फायदा ये है कि उसकी निगाहें झुक जाएंगी, अब उसकी निगाहें गलत चीजों की तरफ नहीं उठेंगी। जिस शर्मगाह की ख्वाहिश की वजह से उसकी निगाहें उठती थी, उसके कदम बहकते थे, अब उसकी शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी, न गलत चीजों को देखेगा और न गलत चीजों की तरफ कदम बढ़ाएगा। और अगर इस्तिताअत नहीं है, हैसियत नहीं है, कुव्वत नहीं है, खर्च नहीं है, तो इस्लाम किसी नौजवान को आजाद नहीं छोड़ता कि वो अपनी ख्वाहिश की तकमील कहीं भी जाकर के कर ले। फिर भी इस्लाम कहता है, वमन लम यस्तति फअलैहि बिस्सौम। ईमान वालों, याद रखना, इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो तो इतना जरूर जान लेना, अगर तुम्हारे अंदर शादी करने की इस्तिताअत नहीं है, अभी खर्च नहीं रखते हो, तो तुम्हें जरूरत इस बात की है कि जो जिनसी ख्वाहिश तुम्हारे अंदर मौजूद है, उसे किसी गलत तरीके से उसकी तकमील न करना। उसकी तकमील की एक सूरत यह भी है कि अल्लाह के लिए रोजे रख लेना, इसलिए कि रोजा आदमी की जिनसी ख्वाहिश को तोड़ देता है, उसके लिए ढाल बन जाया करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इस्लाम हुक्म देता है कि इस्लामी मुआशरे में जो नौजवान बच्चे हों, नौजवान बच्चियां हों, उन्हें शादी के बंधन से बंध जाना चाहिए, उन्हें रिश्ते निकाह से मुंसलिक हो जाना चाहिए। और चूंकि शादी का मकसद यह है कि हमारा मुआशरा बुराइयों से पाक हो, हमारे मुआशरे में जो नौजवान हैं, लड़के हों या लड़कियां, उनकी निगाहें पाकीज़ा हो जाएं, इसलिए इस्लाम ये कहता है कि शादी को मुश्किल न बनाओ, क्योंकि जब शादी जैसा मुकद्दस रिश्ता मुश्किल हो जाएगा और मुआशरे में मौजूद नौजवान लड़कों और लड़कियों की शादियां वक्त पर नहीं होंगी, तो जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए नौजवानों के कदम बहकने लगेंगे। इसलिए इस्लाम हुक्म देता है कि शादी को इतना आसान बना दो कि शादियां आसानी के साथ होने लगें और इन शादियों में अल्लाह की बरकतें और रहमतें नाज़िल हों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अअज़मुन निकाहे बरकतन ऐसरुहुम मऊनतन। ईमान वालों सुनो, सबसे ज्यादा बरकतों वाली शादी, सबसे ज्यादा बरकतों वाला निकाह वो है जिसका खर्च कम हो, जिसका बार कम हो, जिसका बोझ कम हो। अल्लाह की बरकतें ऐसी शादियों पर नाजिल होती हैं, अल्लाह की रहमतें इसलिए ऐसी शादियों पर नाजिल होती हैं, इसलिए नाजिल होती हैं कि अगर हमने शादी जैसे मुकद्दस रिश्ते को मुश्किल बना दिया, भारी बना दिया, खर्चीला बना दिया, और हमारे मुआशरे में मौजूद नौजवान और लड़के और लड़कियां इस बार की वजह से उनको रिश्ता नहीं मिल रहा है, उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो उनके कदम गुनाहों की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसान शादियों में बरकतें डाल दी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो सोचते हैं कि लड़के की शादी ऐसी लड़की से करें, ऐसे घराने में करें जहां से ढेर सारा जहेज मिल जाए। शादी ऐसे घर में करें जहां हम अपनी मर्जी के मुताबिक 200, 300, 400 बारातियों को लेकर के चले जाएं और वहां अपना जलवा बनाएं। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में शादियां कितनी आसान हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में शादी कितनी आसान थी। आइए 2 मिसालें आपके सामने पेश करता हूं।
एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने मुक़द्दस सहाबा की महफिल में जलवा फरमा हैं, बैठे हुए हैं, हुजूर हैं। हुजूर के सहाबा ने हुजूर को घेर रखा है। एक खातून आती है और कहती है, ए अल्लाह के रसूल, मेरा निकाह अपने साथ पढ़ा दें या अपने सहाबा में से किसी सहाबी के साथ मेरा निकाह पढ़ा दें। या रसूल अल्लाह, मैं शादी करना चाहती हूँ, या तो अपने साथ मेरा निकाह पढ़ा दें या अपने सहाबी में से किसी सहाबी से मेरा निकाह पढ़ा दें। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, खामोश बैठे हैं। खातून ने जब देखा कि हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो खातून भी बैठ जाती है। तभी हुजूर के सहाबियों में से एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के रसूल, अगर आप मंजूर हो तो इस खातून का निकाह मुझसे पढ़ा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये बताओ, क्या तुम्हें इस खातून को देने के लिए तुम्हारे पास कुछ माल है, कुछ सरमाया है? क्या तुम्हारे पास कोई चीज है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आका फरमाते हैं, अरे कुछ तो होगा। उसने कहा, कुछ भी नहीं है। आका करीम फरमाते हैं, जाओ अपने घर जाओ, घर की तलाशी लो, ढूंढो, तलाश करो, शायद कोई चीज मिल जाए, वो चीज लेकर आओ, उसके बदले मैं इस खातून का निकाह तुम्हारे साथ पढ़ा देता हूँ। वो सहाबी घर जाते हैं, तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, कोना कोना छानते हैं। गुर्बत का आलम ये था कि उनके पास कोई भी चीज नहीं थी जिसे ला सकें और हुजूर के बारगाह में पेश कर सकें। आप वापस आते हैं, सरकार की बारगाह में आकर के खड़े हो जाते हैं। हुजूर पूछते हैं, क्या कुछ मिला? उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, बहुत तलाश किया, बहुत ढूंढा, लेकिन ए अल्लाह के रसूल, कुछ न पा सका, कुछ भी नहीं मिला। हुजूर ने फरमाया, अरे कुछ नहीं है तो लोहे की एक अंगूठी तो होगी। उसने कहा, अल्लाह की कसम, लोहे की एक अंगूठी भी नहीं है। गुर्बत का ये आलम है। वो कहते हैं, लोहे की एक अंगूठी भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिला, लोहे की अंगूठी तक नहीं है। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह को रोका नहीं है, बल्कि अपने सहाबी से फरमाते हैं, मेरे सहाबी, मुझे यकीन है तुम्हें कुरान की कुछ सूरतें जरूर याद होंगी, तुम्हें कुरान की कुछ आयतें जरूर याद होंगी। वो अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, हाँ, कुरान की कुछ सूरतें तो जरूर याद हैं, कुरान की कुछ आयतें तो जरूर याद हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि जाओ, शादी करने के बाद इस खातून को कुरान की वो सूरतें याद करा देना जो तुम्हें याद हैं, कुरान की वो आयतें याद करा देना जो तुम्हें याद हैं। इसी तालीम के बदले मैं इस खातून का निकाह तुम्हारे साथ पढ़ाता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम जिस दौर में सांस ले रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर की एक बुनियादी जरूरत है मोबाइल। हर आदमी के पास मोबाइल है, खास तौर से नौजवानों के पास बड़ा बड़ा मोबाइल, मल्टीमीडिया मोबाइल। अब वो दौर है कि घर की लड़कियों के पास भी मोबाइल होता है। तरबियत न करने के नतीजे में, नजर न रखने के नतीजे में, अगर हमारे घर के लड़कों और लड़कियों का कहीं कनेक्शन हो जाता है, किसी से ताल्लुक हो जाता है, किसी से बातचीत शुरू हो जाती है और मामलात आगे बढ़ते हैं, पहले तो हम नजर नहीं रखते हैं, पहले तो हम देखरेख नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे वो लड़के और लड़कियां अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करने की हमसे ख्वाहिश जाहिर करते हैं, तो हम ये देखने लगते हैं कि वो लड़का हमारी बिरादरी का है या नहीं। हम ये देखने लगते हैं कि वो लड़का हमारी हैसियत का है या नहीं। अगर उसका ताल्लुक हमारी बरादरी से नहीं है, इस्लाम में बरादरियां ये सिर्फ और सिर्फ तारुफ के तौर पर है कि आदमी अपना तारुफ पेश कर सके कि मैं फलां कौम से ताल्लुक रखता हूं। बरादरियों की हैसियत सिर्फ इतनी ही है
लेकिन हमारा हाल ये है कि हम अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों पे नजर नहीं रखते हैं, और जब उनके कहीं और से ताल्लुक हो जाते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि हमारी बरादरी का है या नहीं, हमारी हैसियत का है या नहीं। अगर बरादरी और हैसियत का है और हमें पसंद है तो ठीक, और अगर हमारी बरादरी और हमारी हैसियत का नहीं है तो हम ऐसे रिश्तों से मना कर देते हैं, जिसके नतीजे में हालात बड़े खराब हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़कियां खुदकुशी करने पे आमादा हो जाती हैं, कभी ऐसा होता है कि वो अपनी पसंद के लड़के के साथ भागने पे मजबूर हो जाती हैं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पे नजर रखते, और अगर इतना नहीं कर सके हैं और हमारे बच्चों और बच्चियों के कनेक्शन कहीं और हो गए हैं, कहीं और वाबस्ता हो गए हैं, तो हमें सिर्फ इतना देखने की जरूरत है कि वो ईमान वाला है या नहीं, वो बंदे मोमिन है या नहीं है, वो अच्छा इंसान है या नहीं है। बाकी फिर जब हमने पहले नजर नहीं रखा तो ना हमें बरादरी देखने की जरूरत है, ना हमें कौमियत देखने की जरूरत है, और ना हमें हैसियत देखने की जरूरत है। अगर हम मुआशरे को बेहतर रखना चाहते हैं, घर के हालात बेहतर रखना चाहते हैं, खुशियों को मलहूज रखना चाहते हैं, तो हमें फिर उनकी ख्वाहिशात की तकमील करनी चाहिए। हर आदमी की जायज ख्वाहिशात की तकमील करनी चाहिए। हमारी इन सोचों ने, हमारी इन फिक्रों ने शादियों को इतना मुश्किल बना दिया है कि आज हमारे मुआशरे के नौजवान अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपनी मर्जी से शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं। न जाने कितने ऐसे अफसोसनाक वाकयात सामने आते हैं कि हमारे बच्चों और बच्चियों ने अपने दीन तक को नहीं देखा, अपने मजहब तक को नहीं देखा। मैं आपको बताऊं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक नौजवान हाजिर होता है, और उस नौजवान आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मैं शादी करना चाहता हूँ। हुजूर, मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जहां भी शादी के लिए रिश्ता भेजता हूँ, मेरा रिश्ता कोई कबूल नहीं करता है, और उसकी वजह यह है कि हुजूर, मैं पछना लगाने का काम करता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैं लोगों के जिस्मों से उनका फासिद और गंदा खून निकालने का काम करता हूं। मेरा पेशा मामूली है, मेरा काम बहुत छोटा है, इसलिए मेरे पेशे के छोटे और हकीर होने की वजह से कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, कोई अपनी बेटी मेरे साथ ब्याहना नहीं चाहता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नौजवान, ये तो बड़े अफसोस की बात है, जरा ये बताओ तुम्हारी कौम क्या है, तुम्हारा खानदान क्या है, तुम्हारा कबीला क्या है। वो अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल, मैं बनी बयाजा से ताल्लुक रखता हूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी बयाजा के लोगों को बुलाया, उनके सरदारों को बुलाया और फरमाया कि सुनो, याद रखो, अल्लाह ये चाहता है कि उसके मानने वालों के दिलों में तकवा हो, अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो, वो गलत कदम, बुराइयों की तरफ कदम बढ़ाने से बाज रहें, गुनाहों से दूर रहें। और क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी कौम का एक फर्द शादी न होने की वजह से गुनाहों के दंदल में धंस जाए, उसके कदम गुनाहों की तरफ बढ़ जाएं। लोगों सुनो, ये नौजवान शादी करना चाहता है, इसकी शादी का इंतजाम करो, किसी लड़की से इसकी शादी कर लो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इंतजाम फरमाया। हमारे मुआशरे और हमारे समाज के जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि अगर ऐसे मामलात सामने आए तो लोगों को चाहिए कि इन मामलात को हल कराने के लिए कदम बढ़ाएं। अगर हमने कदम नहीं बढ़ाए, अपने मुआशरे के माहौल को सही और बेहतर करने के लिए सच्ची कोशिशें नहीं की, तो हमारा मुआशरा बुराइयों के दहाने तक खड़ा है और बुराइयों में कसीर तादाद में मुब्तला हो। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हमने शादियों को इतना मुश्किल बना दिया है, हमने शादियों में इतने रवाज आम कर दिए हैं, हमने शादियों के ताल्लुक से ऐसी ऐसी ख्वाहिशात पाल ली हैं, हमने गैरों की ऐसी तकलीद कर ली है कि गैरों की देखा देखी आज हमारे अपने समाज और मुआशरे की लड़कियां घरों में बैठी रहती हैं, उनकी शादी नहीं होती।
खास तौर से वो लड़कियां जिनकी शादी हो चुकी हो और उसके शौहर ने उसे तलाक दे करके छोड़ दिया हो या उसके शौहर का इंतकाल हो गया हो, तो भले ही वो लड़की अभी जवान हो, लेकिन न जाने कितने हिंदुस्तान में ऐसे इलाके मिल जाएंगे जहां कोई विधवा से शादी नहीं करना चाहता, कोई मुतल्लका से शादी नहीं करना चाहता। ऐसी लड़की जिसकी एक बार शादी हो चुकी हो, अगरचे वो खूबसूरत है, अगरचे वो नौजवान है, लेकिन वो घरों में बैठी रहती हैं, उनसे कोई शादी करना पसंद नहीं करता। जबकि इस्लाम को हम तक पहुंचाने वाले हमारे पैगंबर और हमारे सहाबा का किरदार आप देख लें, अल्लाह की कसम उनके मुआशरे और समाज में तो इसका तस्वुर ही नहीं था। एक लड़की की शादी हुई, शौहर मर गया या शौहर ने तलाक दे दिया, बेवा हो गई या मुतल्लका हो गई, तो उसे शादी करने में कोई दिक्कत ही पेश नहीं आती थी। शौहर का इंतकाल हो गया, दूसरी जगह रिश्ता लग गया, शादी हो गई। अगर इत्तेफाक से फिर तलाक हो जाए या शौहर का इंतकाल हो जाए, तब भी शादी करने में दिक्कत नहीं पेश आती थी। मैं आपको तारीख के हवाले से एक खातून के बारे में बताऊं, हजरते आतिका बिनते ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, सहाबिया हैं। इस्लाम अपने मुआशरे को कितना हसीन और कितना खूबसूरत देखना चाहता है। अल्लाह की कसम, सोचें कि सहाबा का दौर कितना हसीन और प्यारा दौर था। आतिका बिनते ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। इनकी शादी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हजरत अब्दुल्लाह से हुई थी। अब्दुल्लाह एक जंग में शहीद हो गए, तो हज़रत आतिका बिनते ज़ैद को शादी करने में दिक्कत पेश नहीं आई। उमर फारूक के भाई ज़ैद बिन खत्ताब से इनकी दूसरी शादी हो गई। ज़ैद बिन खत्ताब भी एक जंग में शहीद हो गए, तो हज़रत उमर फारूक से इनकी तीसरी शादी हो गई। हज़रत उमर फारूक भी शहीद हो गए, तो हज़रत उमर फारूक की शहादत के बाद इनकी चौथी शादी भी हो गई। गालिबन हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और इनका इंतकाल हुआ तो इनके बाद इनकी पांचवी शादी में भी दिक्कत नहीं पेश आई, और इनकी पांचवी शादी हज़रत हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई थी। कितना हसीन दौर था। शादियों में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में जो एक इस्लामी समाज बनाया था, जो एक इस्लामी मुआशरा बनाया था, आज हमें उस मुआशरे को दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। आज हमें वो दौर दोबारा लाने की जरूरत है, ताकि उस दौर में रब की जो रहमतें नाजिल हुआ करती थीं, रब की जो बरकतें नाजिल हुआ करती थीं, और हमारे दौर से वो खुशियां खत्म हो चुकी हैं, हमारे जमाने से वो मसरतें खत्म हो चुकी हैं, हमारे जमाने में वो रहमतें नाजिल होना बंद हो गई हैं। हमें चाहिए कि हम वही दौर वापस लेकर के आएं, वही समाज और मुआशरा दोबारा बनाएं, दोबारा जिंदा करें, ताकि वो खुशियां हमें भी नसीब हो सकें, वो मसरतें हमारे घरों में भी आ सकें, और रब की वो रहमतें और बरकतें हमारे भी ऊपर नाजिल हो सकें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हमें इस्लाम की तालीमात जानने, सीखने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और शादी का जो बुनियादी मकसद है तक़वा, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, वो हम सब के अंदर पैदा करने की तौफीक हम सब के अंदर अल्लाह पैदा फरमाए, और हमें इस्लाम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मोहतरम फख्रे आलम भाई और उनके भाई नजरे आलम, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दोनों की शादियों को मुबारक बनाए, अपनी रहमतों बरकतों से नवाजे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।